प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं शताब्दी ने करवाया था। विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिरों या इस मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों के निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं 64 योगिनी, ब्रह्मा दूल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर आदि। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची के स्तूप शामिल हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्तकालीन है, यानी कि ये सारे गुप्त काल से संबंधित हैं। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं सदी से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कहाँ पे? एलोरा महाराष्ट्र में। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है और 30 से 34 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है और इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं, नासिक भी, एलोरा भी और अजंता भी। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है।
राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जीनसेन था। अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जीनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 16 में, और ये है अजंता की गुफा। इसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गिस और फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिशेन, जो कि 475 से 500 ईस्वी तक के हैं, के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों अश्व रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बना है और ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल तथा प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। मामल्य शैली 640 से 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम
महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया। मंडप तथा एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। पहला शोर मंदिर, तटीय मंदिर जिसे कहते हैं, और दूसरा ओलकानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। पल्लवकालीन मामल्ल शैली से बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगेकोड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगेकोड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य यानी कि तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से बना है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश मूल संपादक इसके हैं आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थीं, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल, ऑप्शन ए चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित
खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। दूसरा प्रश्न, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इन्हें चंदेलों ने बनवाया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो इसका आंसर है चंदेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया है खजुराहो का? ऑप्शन डी। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू और जैन दोनों से, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये है चंदेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को? ऑप्शन बी। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। राजा धंग के काल में निर्मित हुआ और निर्माण शैली नागर है और ये शिव को समर्पित है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। ये देवगढ़ ललितपुर में है। कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त है, लेकिन दशावतार मंदिर नहीं है। ऑप्शन सी। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन है। यह कक्षपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा, इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो चौथा यहाँ पे सही है और पहला भी सही है कि ये कक्षपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। पहला और चौथा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कक्षपघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन 1 सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एकतसरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। अतः कथन 4 सत्य है। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है। सीधा हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आप एक बार चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। स्तूप सांची स्तूप जो है वो सांची जो है स्तूपों के लिए जाना जाता है। चित्रकारी बाघ गुफा से संबंधित है और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है, लेकिन मांडू का महल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप भी शामिल है, लेकिन मांडू का महल इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12,
मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा है यहाँ पे लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तीसरा है खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं सही है। पहला है स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, और लाड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, और ये चौथा यहाँ पे गलत है। कांची का कैलाश नाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के समय प्रारंभ हुआ तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन सेकंड के समय रचना पूर्ण हुई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये हैं कन्हेरी, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आबू का जैन मंदिर किस से बना है? तो ये संगमरमर से बना है, ऑप्शन डी। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल वासाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो ये भावनगर में है, ऑप्शन ए। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये है शैव धर्म, ऑप्शन सी। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो यहाँ पे बौद्ध और शैव हैं। नीचे दिए गए यहाँ से सही चूज़ करना था, तो बौद्ध और शैव है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, ऊपर ही पढ़ा जा चुका है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध और शैव। क्वेश्चन नंबर 19, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को, ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। क्वेश्चन नंबर 20, एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो ये राष्ट्रकूटों के काल से संबंधित हैं, ऑप्शन सी। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है?
तो ये एलिफेंटा है, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये है बाघ गुफाएं, ऑप्शन ए। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है। लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा कहाँ है? नासिक, एलोरा, अजंता। तो यहाँ पे जुनार, कल्याण, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता की गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है अजंता, ऑप्शन सी। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए और खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन, खजुराहो जो है वो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी। राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थीं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे तीसरा कथन सही है, तो केवल तीसरा, ऑप्शन सी। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम ओल्डेस्ट गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो ये तीनों से संबंधित हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा का। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इन विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो यह है कैलाश मंदिर एलोरा का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन सा शासक वंश कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो ये राष्ट्रकूट रहे हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 37, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये थे जैन धर्म। ऑप्शन बी। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायी की नियुक्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है औरंगाबाद। ऑप्शन सी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे सूचियाँ हैं गुप्त काल के मंदिर और स्थान, तो इनको मैच करना है। हम सीधा इसका उत्तर देखते हैं। ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव में, दशावतार मंदिर है देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर है एरड़ में। एक बार फिर से, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर एरड़ में। क्वेश्चन नंबर 43, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था, तो सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो यह है वाकाटक। ऑप्शन सी। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। भित्ति चित्रों और मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन सी। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। ऑप्शन ए। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित हैं। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित हैं। यह गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का है।
इस प्रकार विकल्प ए सत्य है जबकि अन्य विकल्प असत्य हैं। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। यहाँ में उपर्युक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो ये यहाँ पे है पहला और दूसरा, यानी कि अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं। स्तूप के चारों ओर लगे जो तोरण हैं वो बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूँकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते, अतः विकल्प बी अभीष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पट्टचित्र कलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। दूसरा है, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। और तीसरा है, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो सीधा इसका उत्तर देखते हैं, यहाँ पे स्टार है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। पट्टचित्र के मुख्य विषय हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंग से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भीलाला जनजाति द्वारा बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध हैं। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो यहाँ पे तीसरा सही है, ऑप्शन बी, केवल बी, तीसरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियाँ एकाश्म पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में, जिसकी उपाधि महामल्ल थी, मामल्य शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित होता है, एकाश्म पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, एक बार आप देख लीजिए इसे। हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ ओडिशा में है। और अरिकामेडु पुडुचेरी में है।
क्वेश्चन नंबर 51, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ऑप्शन सी। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ये पूरी कोणार्क में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो हमने भी पढ़ा था मोढेरा का है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है यह। और लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। क्वेश्चन नंबर 58, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये लिंगराज मंदिर है। ऑप्शन सी। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली से में बना है। क्वेश्चन नंबर 59, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा या उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भुवनेश्वर तथा पुरी में मंदिर किस शैली में बने हैं? तो ये नागर शैली में बने हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। ऑप्शन सी। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में है। ऑप्शन सी। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह 8वें अजूबे में ऐड किया गया है। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली के यह मंदिर विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर समूह है। विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में बनी है और इसका निर्माण कंपूचिया यानी कि वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर जो कि वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ शैली के मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 63, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंपूचिया में है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये अंकोर वाट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप ये अवस्थित है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी था। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 66, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है?
तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसे गोपुरम कहते हैं। पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। क्वेश्चन नंबर 67, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये हैं पल्लव, ऑप्शन ए। पल्लव कला की राजशैली राजसिंह शैली। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिंह भी कहा जाता है, ने किया था। के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। पहला है शोर मंदिर, जिसे तटीय मंदिर भी कहते हैं। दूसरा है ओलकानेश्वर मंदिर, मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो 3 मंदिर हैं, शोर मंदिर, ओलकानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 68, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 69, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया है नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन बी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में मामल्य शैली का विकास हुआ। इनके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्य यानी कि महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए। मामल्य में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये पल्लव हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये द्रौपदी रथ है। ऑप्शन ए। पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम सीधा उत्तर देखते हैं इसका। यहाँ पे ऑप्शन डी है, 4th, 3rd, 1st, 2nd। कालानुक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण तो पहले सप्त पैगोडा मामल्य शैली का 640 से 674 के बीच बना था। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजसिंह शैली से बना था। ये 674 से 800 ईस्वी के बीच बना था। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में बना था तथा गंगे कोड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में बना था। क्वेश्चन नंबर 74, स्थान और स्मारक दिए हुए हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। खजुराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। खजुराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था और ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल और राज्य दिए हुए हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भीमबेटका उत्तर इसका बी होगा, मैच कराना चाहें तो देख लें। ऐतिहासिक स्थल और राज्य हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। क्वेश्चन नंबर 76, एलोरा की
निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो किसका सुमेल है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों से संबंधित हैं। ये सुमेल है, ऑप्शन सी। बाकी देखते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने इनकी स्थापना की है तथा प्रश्नगत विकल्पों में केवल सी का युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, सूचियाँ दी गई हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका सीधा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ पे सुमेलित करना है, फिर आप इन्हें मैच करिएगा। आंसर देखते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो इसमें अरसवल्ली केवल ऑप्शन ए यहाँ पे विख्यात है। ऑप्शन ए अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, एक बार ध्यान से देख लें। हम मैच कराते हैं इनके आंसर्स। नालंदा एक विश्वविद्यालय था। सारनाथ अशोक स्तंभ है। सांची स्तूप के लिए जाना जाता है और कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 81, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। ऑप्शन ए तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। क्वेश्चन नंबर 82, सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित हैं? तो ये दतिया के सन्निकट स्थित हैं। ऑप्शन ए सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इसकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन बी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 85, दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ऑप्शन ए। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नागर, द्रविड़ और बेसर यह भारतीय उपमहाद्वीप की 3 मुख्य जातियां हैं। नहीं, ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन सी। नागर, द्रविड़, बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये मंदिर रचना शैली को करता है। ऑप्शन सी। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित वृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक जो थे इसके आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो ये सीतापुर में उपस्थित है। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक बार आप ये युग्म देख लीजिए, हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उत्तर सी है। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी और ऊपर की ओर स्वर्ग में देवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वराह अवतार को भूदेवी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। ये मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। अतः केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो यहाँ पे है धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाटेडु केसरी ने बनवाया था। 7वीं शताब्दी में ललाटेडु केसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है।